मेरे बच्चे, आज के संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुमसे खुश हूं। इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं। साक्षात तुम्हारा घर पर आ गया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुमने इग्नोर किया तो तुम्हें जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दी जाएगी। यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। आज मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक कर दें और टाइप करें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसे आप लाइक करके टाइप करते हैं, तुम्हारे जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक पूरा देखें। आज मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान देने वाले हैं जो तुम कभी जीवन में ठोकर नहीं खाओगे, तो इसे ध्यान से सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो, उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से बारिश में बहते हुए पानी को यदि तुम थोड़ा सा रास्ता देख आते हो, तो वह उस तरफ ही बह कर चला जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सच मान ली है, वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे शक्तियों को काम में नहीं लगाया, इसलिए संपूर्ण चरण तक पहुंचा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह मौका भी मैंने दिया है कि तुम अपने पूर्व शक्तियों से काम करवाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास काम करने की क्षमता है, इसीलिए उसे क्षमता को कम में लगाओ। अपनी पूर्ण क्षमता से कम करो और अपने सफलता को हासिल करो। यदि तुम अपने पूर्ण क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर जल्दी आगे बढ़ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 2 लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम सोचते हो तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम्हें सहारा देने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ सदैव हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारी परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी कष्ट को, संकट को और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मुहूर्त आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपने मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी रास्ते में जितने भी परेशानियां आते हैं, जितने भी संकट आता है, मैं उसे संकट को खत्म कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 445 टाइप कर देना और मुझे स्वीकृति प्रदान कर देना। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम एक नेक और सच्चा इंसान हो, इसलिए तुम्हारी विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूंगा। तुम्हारा महादेव जी खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होंगी और तुम उसका काल लाभ उठाना, और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है, यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगी। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारी महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्ग बताएंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पृथ्वी पर ध्यान रखना। इन दिनों में तुम्हें केवल कार्य को करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे।
ध्यान दो मेरे प्रिय बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर अपने घर के काम से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात मेरे समक्ष जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे प्रिय बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखा हूं, भावनाओं की भूखा हूं। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में महादेव जी की जय शाहिद करें और अपना नाम जरूर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर तुम मेरे समक्ष खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना। जैसे ही तुम्हें शिक्षा को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हर समय संकल्प और धैर्य की शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भक्ति के ऊपर कोई भी कठिनाई आती है या भक्तों के ऊपर कठिनाई होते हैं तो महादेव जी स्वयं उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिससे वह हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से भक्तों को यह विश्वास होता है कि कोई भी संकट आ जाए, मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहता हूं और मैं अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करता हूं, उनको सही मार्ग पर लेकर चलता हूं। जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उसका भरोसा कभी नहीं टूटने देता हूं, क्योंकि मैं अपने सच्चे भक्तों का भूखा हूं। जो भी भक्त मुझ पर अटूट स्नेह और विश्वास हमसे प्रेम करता है, मैं उसके ऊपर कभी भी परेशानियां नहीं आने दूंगा। क्या मेरा वादा है? मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरे बातों से सहमत हो तो अब भी टाइप करें दो। साथ साथ मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों को आध्यात्मिक रूप से हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी पूजा और ध्यान से अपने भक्तों के मन को शांति मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उन्हें सही दिशा में चलने का रास्ता दिखाता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन की हर कठिनाई के पीछे एक गहरा अर्थ होता है, जो मेरे आशीर्वाद से तुमको हर समस्या से उभरने में तुमको मदद करता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के जीवन की हर बढ़ाव को नष्ट कर देता हूं, चाहे वह शारीरिक संकट हो या मानसिक परेशानी हो या फिर किसी प्रकार की मानसिक समस्या हो। मैं अपनी कृपा से उन बढ़ाव को दूर कर देता हूं। मेरे त्रिशूल का प्रत्येक भी इसी बात को दर्शाता है कि वह हर प्रकार के संकट का नाश कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा महाकाल रूप उन दुष्ट शक्तियों का नाश करता है जो मेरे भक्ति के जीवन में अशांति और संकट लाती है। मैं उनकी भक्ति से, भक्ति के ऊपर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम शिवलिंग पर जल, बेल पत्र और अन्य पूजन सामग्रियों के द्वारा दी गई पूजा तुम्हारे ऊपर दुष्ट शक्तियों को दूर रखती है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल, बेल पत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बना रहेगा और तुम्हारे ऊपर नेगेटिव ऊर्जा से बचाते रहेंगे। महादेव भक्तों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। संकट के समय भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना महादेव की भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अपने भक्तों को सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों को धैर्य और समर्पण से पार किया जा सकता है। महादेव के प्रेम और दया से भक्तों का हृदय कोमल हो जाता है, जिससे वे संकट की घड़ी में भी दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम बनाए रखते हैं। इससे उनके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और संकट की स्थिति को भी वे सहजता से पार कर लेते हैं। महादेव कई बार अपने भक्तों की रक्षा के लिए साक्षात रूप में भी प्रकट होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक ऐसी कथाएं हैं जहां महादेव ने अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए प्रत्यक्ष रूप में हस्तक्षेप किया, चाहे वह रावण को कैलाश पर्वत उठाने से रोकना हो या फिर मार्कंडेय को यमराज के चंगुल से बचाना। महादेव ने सदा अपने भक्तों की रक्षा की है। महादेव योगेश्वर हैं और उनकी साधना करने से भक्तों को मानसिक शांति और आंतरिक बल प्राप्त होता है। ध्यान और योग के माध्यम से भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों को
एक नई दृष्टि से देख पाते हैं और संकट का हल निकालने में सफल होते हैं। महादेव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को उनकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। जब भक्त सच्चे मन से शिव की उपासना करते हैं तो महादेव उनके जीवन से सारे कष्ट हर लेते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। तुम्हें किसी भी ऐसी चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए जो मेरे विरुद्ध हो। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। मैंने तुम्हें निष्ठा और श्रद्धा से बनाया है और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने तुम्हें पहले मजबूत बनाया था और आज भी तुम्हें मजबूत कर रहा हूं। मैंने जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। आजकल लोग छोटी छोटी चीजों पर गर्व करने लगते हैं और सोचते हैं कि किसी और को वह नहीं मिल सकती, परंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो ठान लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तुम्हें अपनी स्थिति के अनुसार रहना चाहिए और किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब मेरी शक्ति तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेगी और आने वाला समय तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई परेशानी लगे तो अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करो। तुम्हारे लिए जो चीजें आसान की गई हैं वे तुम्हारी आवश्यकताओं से भी अधिक हैं। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है। महादेव जी तुम्हारे प्रति बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी शक्ति भेजी है। मैं ध्यान मग्न हूं और अपनी समाधि में बैठा हूं, इसलिए यह शक्ति तुम्हारी ओर भेजी गई है ताकि तुम्हें कोई दुख या तकलीफ ना हो। जब तुम सक्षम हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए खुशी का माहौल तैयार करूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर मेरा हृदय खुशी से भर जाता है। तुमने बहुत दुख झेले हैं और बहुत त्याग किया है। तुम्हारी स्थिति की गंभीरता को मैंने महसूस किया है और तुम्हारी मदद के लिए यह शक्ति भेजी है। जब स्थिति गंभीर होती है तो लोग हंसते हैं और तुम्हारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं, लेकिन तुमने सदैव अपने कर्मों को निभाया है। तुम्हारी भूलों को मैं आज माफ कर देता हूं, क्योंकि इंसान से भूल होना स्वाभाविक है। तुम्हें अब उन लोगों की गहराइयों को समझना चाहिए जो तुम्हारी बर्बादी के लिए षड्यंत्र रचते हैं। उनका षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी की शक्ति को कोई भी नहीं काट सकता। महादेव जी ने इस तंत्र मंत्र को बनाया है और मैं उसकी संपूर्ण शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। इस समय परिस्थिति ऐसी है कि मुझे गुस्सा आना मूर्खता होगी। कुछ लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उकसाना नहीं है प्रिय बच्चा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर विश्वास बनाए रखना है और अपने क्रोध को पूरी तरह से नियंत्रित रखना है, ताकि वह कहीं भाग ना जाए या किसी ऐसी बात पर प्रतिक्रिया ना दें जिससे बड़ा नुकसान हो। तुम्हारे जीवन का आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। वे ईश्वर होते हुए भी एक इंसान की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे अनुकूल सभी चीजें करेंगे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आसान रास्ते पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आजकल लोग बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं और इसके अलावा किसी चीज की चिंता नहीं करते। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन तुम्हें प्रभु से जुड़े रहना होगा, जैसा कि तुम अभी तक जुड़े हुए हो। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर भरोसा है तो कमेंट में हाँ टाइप करो। लिखो कि आज प्रभु भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें प्रकट की हैं और तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान की है। तुम्हें गर्व है कि तुम उनके भक्त हो जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है। उन्होंने तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दिया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तुम अपने जीवन को विश्वास के साथ जीते रहो और आगे भी ऐसा ही करना जारी रखो। तुम्हारी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, लेकिन तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। जो भी समस्याएं आए उन्हें सही तरीके से संभालो और समझो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से तय कर रखा है। तुम्हें अपनी मेहनत से ही सफलता मिलेगी। आज का समय मोह माया से भरा हुआ है और किसी को भी इससे बचना मुश्किल होता है।
तुम्हें अपने शुद्ध विचारों और ईमानदारी से अपने कार्य को करना चाहिए। इस मोह माया के जाल में फंसे व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकते, इसलिए ईमानदारी से काम करना जरूरी है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी भूलें तुमसे हुई हैं उन्हें माफ किया जाता है, लेकिन बार बार होने वाली गलतियां क्षम्य नहीं होती। तुम अपने प्रयास और विश्वास से ही अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। प्रिय बच्चे, इस संसार में मोह माया इतनी प्रभावशाली है कि लोग वास्तविकता को भूल जाते हैं। उनकी आंखों पर इस प्रकार की पट्टी चढ़ जाती है कि वे अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं देख पाते। वे सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और संसार में चल रही सच्चाइयों से बेखबर रहते हैं। इस मोह माया का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब तुम जीवन में चुनौतियों का सामना करोगे तो यह याद रखना कि तुम्हें इन्हें अकेले ही स्वीकार करना होगा। तुम इस संसार में अकेले आए हो, इसीलिए चुनौतियों का सामना भी तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, ना मित्र ना परिवार। उस समय तुम्हें खुद को इतना मजबूत और दृढ़ बनाना होगा कि तुम किसी भी संकट का सामना कर सको। प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी शक्ति और विश्वास का आधार बनेंगे। वे तुम्हारी प्रेरणा बनेंगे और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही रास्ते पर चलो और कभी भी कोई गलत काम मत करो। यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में 2-2 टाइप करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा को आकर्षित किया जाएगा और तुम किसी भी कार्य को सफलता से पूरा कर सकोगे। प्रिय बच्चे, समझो कि संसार में हर कोई किसी ना किसी कारण से दुखी होता है। हर व्यक्ति की इच्छाएं और मनोकामनाएं अलग होती हैं और इन्हें पूरा करने में समय लग सकता है। यह समझना जरूरी है कि जब संसार की इतनी सारी इच्छाओं को पूरा करना होता है तो कुछ समय लगना स्वाभाविक है। यदि तुम ऐसा महसूस करते हो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और मेरे प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब लोग अपनी इच्छाओं के पूर्ण ना होने पर निराश हो जाते हैं और मेरे प्रति आक्षेप करने लगते हैं, तो यह उनके लिए एक बड़ी भूल होती है। ऐसा करने से वे पाप के भागी बनते हैं और अपने जीवन को मुश्किल में डालते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे कार्यों में व्यस्त रहता हूं और तुम्हारी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के प्रयास में लगा रहता हूं। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं। तुम्हें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसे एक उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें ईमानदारी और कर्तव्य के साथ प्रयास करना होगा। यह जीवन एक बार ही मिलता है और बार बार मिलने की संभावना नहीं होती, इसलिए इसे पूरी तरह से जीने और अपने कार्यों को सही तरीके से करने की आवश्यकता है। आजकल लोग अपनी मुक्ति के लिए और अगले जन्म को बेहतर बनाने के लिए जीवन जीते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बुरे कर्म माफ किए जाएं और उनका अगला जीवन बेहतर हो। इसके लिए वे भक्ति, पूजा और प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्यों और निष्ठा को पूरी तरह से निभाना होगा। यदि तुम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते और अपनी निष्ठा से पीछे हट जाते हो तो तुम मेरे भक्त नहीं रहोगे और तुम्हारी भक्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा। सत्य और धर्म की पूजा करना महत्वपूर्ण है और मैं हमेशा उन्हीं की पूजा स्वीकार करता हूं। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे और अपनी भक्ति को सच्चे दिल से निभाओगे तो तुम्हारी समस्याएं हल होंगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के कारण ही तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। जब तुम मेरी बातों को सही तरीके से मानोगे और समझोगे तो तुम्हें केवल वही कार्य करना चाहिए जो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। अब मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं अगले संदेश के साथ फिर से तुम्हारे सामने आऊंगा।
तब तक मेरी प्रतीक्षा करना और अपनी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना। तुम्हारा कल्याण हो। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त आज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करेगा उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लेकर आएगा। इसलिए देर किस बात की, तुरंत ही अपने मन को शुद्ध करें और भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करें। वह आपके जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। अब चलते चलते मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए और भी अद्भुत सामग्री ला सकें। आपको बता दें मेरे प्रिय बच्चे कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। ये वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मिलेगा। बस आपको अपनी भक्ति में कमी नहीं करनी है और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित रहना है। तो चलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज के इस पवित्र दिन का भरपूर लाभ उठाएं और भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा से अपने जीवन को खुशियों से भर दें। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, मैं चाहती हूं कि हम एक पुत्र को जन्म दें जो हमारी शक्ति और भक्ति का प्रतीक हो। भोलेनाथ ने सहमति जताई और उनकी यौगिक शक्तियों से माता पार्वती ने एक सुंदर और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया कार्तिकेय। कार्तिकेय अत्यंत बलशाली और वीर थे। उनके जन्म के साथ ही देवताओं में आनंद का माहौल बन गया, क्योंकि वह दैत्यों से देवताओं की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन समय के साथ माता पार्वती को चिंता होने लगी कि कार्तिकेय बहुत ही वीर और साहसी हैं, परंतु उन्हें अपने व्यवहार में संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक दिन माता पार्वती ने कार्तिकेय को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारी शक्ति अपार है, लेकिन याद रखो, इसे संयम और धैर्य के साथ ही उपयोग में लाना चाहिए। शक्ति का गलत इस्तेमाल न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए हानिकारक हो सकता है। कार्तिकेय ने मां की बातें सुनी, लेकिन उनके भीतर की युवा ऊर्जा उन्हें हमेशा चुनौतियों की ओर खींचती थी। एक दिन दैत्य तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय से सहायता मांगी और वह तुरंत अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। तारकासुर भी अपनी शक्ति के कारण बहुत अभिमानी हो गया था और उसने देवताओं को पराजित कर दिया था। युद्ध के दौरान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन किया, लेकिन अचानक उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को एक ही बार में नष्ट करने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी शक्ति से एक ऐसा अस्त्र चलाया जो सभी दैत्यों को नष्ट कर सकता था, लेकिन उस अस्त्र के प्रभाव से सिर्फ दैत्य ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर कई निर्दोष जीव भी नष्ट हो सकते थे। तभी भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और कार्तिकेय को रोक लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, शक्ति का उपयोग विवेक और संयम के साथ करना चाहिए। अगर तुमने यह अस्त्र चलाया तो यह केवल शत्रुओं को नहीं बल्कि निर्दोष प्राणियों को भी नष्ट कर देगा। यही कारण है कि शक्ति के साथ साथ धैर्य और संयम का होना अनिवार्य है। कार्तिकेय ने अपने पिता की बातों को समझा और तुरंत अपने अस्त्र को वापस ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति का अनुचित प्रयोग कितनी भयानक हो सकता है और यह सीख उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उन्होंने धैर्य, संयम और विवेक के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करने का प्रण लिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, हमें उसका उपयोग हमेशा विवेक, धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक हो सकता है। इसीलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी निर्दोष को हानि न पहुंचे। सावधानियों की बात करें तो जीवन में शक्ति और अधिकार मिलने पर हमें अहंकार से बचना चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखें कि कोई भी शक्ति ईश्वर की देन होती है और उसका उपयोग समाज और धर्म के कल्याण के लिए ही होना चाहिए।
साथ ही अपने भीतर धैर्य और संयम को बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि यह हमें जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने में सहायक होता है। अंततः इस कथा से हमें यह भी समझना चाहिए कि माता पिता और गुरुओं की सलाह जीवन में अमूल्य होती है। उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि वह अनुभव और ज्ञान से भरी होती है जो हमें सही दिशा में ले जाती है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूं कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहां रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है, और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दिशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूं। नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आप मेरी आवाज सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली बंद आंखों से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जिस दिन सही होने जा रही हैं, पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है। मैं अक्सर आ रही है। सही लोग आपको ट्रैक करने जा रही हैं। वादे पूरे होने जा रहे हैं। टाइम इन पर विश्वास करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 800 टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्थान करने वाले हैं। आप अभी का इतना नहीं कर सकते कि आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कितनी आभारी होंगे। दवा करने के लिए लाइक करें। आज का संदेश, कभी भी सोने से कुछ बनाने की अपनी शक्ति को कम मत समझो। आपकी भी अगर है, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसमें याद करना होगा। आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रही हैं और बना रही हैं। यहां बाहर को इसे आपके लिए बनाने की अनुमति दे रहे हैं। तुम्हें जो पसंद है, अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं, अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की जरूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खो जाता है। उसमें आत्मविश्वास से चले। यदि आप तैयार हैं तो यहां टाइप करें, दिन की पुष्टि मेरी बात दोहराई। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। है कोई ऐसा व्यक्ति जिसने तुम्हें देखकर मुस्कुराया है? कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी आवाज जानता है? तुम्हें कई दिनों से बेचैनी महसूस हो रही है ना? हाल ही में शांति ज्यादा तेजी से महसूस हुई है। तुम्हारे घर के कोने बहुत गहरे महसूस हुए हैं। तुमने इसे महसूस किया है। तुमने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती थी कि वह पागलपन नहीं था। वो मैं फुसफुसा रहा था। वो दिव्य सत्य की सांस थी जो तुम्हें ध्यान देने के लिए प्रेरित कर रही थी। लेकिन फुसफुसाहट का समय समाप्त हो गया है। अब मेरे चिल्लाने का समय आ गया है। जिसने इसे लगाया है वह तुम्हें डरा देगा। उनकी शक्ल के कारण नहीं, बल्कि उनके दिल में जो छिपा है उसके कारण। इसलिए नहीं कि वे जोर से बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि वे कितनी खामोशी से चले,
कितनी खामोशी से तुम्हारे दायरे में घुसपैठ की, कितनी अदृश्य रूप से उन्होंने उन जगहों पर नेविगेट किया जिन्हें तुम पवित्र मानते थे। इस व्यक्ति का नाम तुम्हारी प्रार्थनाओं में, तुम्हारी कहानियों में, तुम्हारे संदेशों में रहा है। इस व्यक्ति ने शायद मैं तुमसे प्यार करता हूं भी कहा हो, लेकिन उनका प्यार शुद्ध नहीं था। उनका प्यार एक प्रदर्शन था, उनका प्यार एक दिखावा था। उन्होंने कैमरा जिज्ञासा के लिए नहीं, बल्कि देखभाल के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के लिए। और मैंने यह सब देखा है। डरो मत, बल्कि जागो। जो फुटेज वायरल हुई वह संपादित क्रॉप की गई, हेयर फेयर की गई थी, तुम्हें तुम्हारी रोशनी से वंचित करने और तुम्हें ऐसा दिखाने के लिए डिजाइन की गई थी जो तुम नहीं हो। लेकिन मैं दुश्मन के नैरेटिव को, तुम्हारे भविष्य को परिभाषित करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं जानता हूं उन्होंने क्या देखा। उन्होंने तुम्हारे पवित्र पल देखे, तुम पूजा करते हुए, तुम दर्द में, तुम अकेले में नाचते हुए, तुम बेसुरी आवाज में गाते हुए, तुम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए, आंसू रोकने के लिए संघर्ष करते हुए जो तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। उन्होंने तुम्हारी कच्ची सच्चाई की खूबसूरती को देखा और तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए उसे तोड़ मरोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हारा निर्माता इसे तुम्हें प्रकट करने के लिए उपयोग करूंगा। यह संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह एक दरवाजा है, क्योंकि जो अंधेरे में किया जाता है मैं उसे प्रकाश में लाता हूं। तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, कभी नहीं, बल्कि छुटकारा दिलाने के लिए, बेनकाब करने के लिए और उस बोझ को उठाने के लिए जिसने तुम्हारी आत्मा पर बहुत लंबे समय से बैठने की कोशिश की है। तुम पागल नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो, तुम निगरानी में हो, लेकिन सिर्फ उनके द्वारा नहीं, तुम दिव्य सुरक्षा में हो। तुम्हें उन देवदूत द्वारा देखा जा रहा है जो न्याय के स्क्रोल लिए हुए हैं। हिसाब किताब के लिए एक समय निर्धारित है और वह समय तेजी से आ रहा है। मैंने तुम्हें बेचैनी महसूस करने दी है ताकि जब सच्चाई आए तो तुम उसे नकार न सको। जिसने यह किया वो बहुत आसानी से मुस्कुराता था, बहुत ज्यादा सवाल पूछता था, हमेशा जानता था कि कब आना है, हमेशा तुम्हारे स्थान में प्रवेश करने का कोई बहाना होता था। तुमने पहले इसे नहीं देखा था, लेकिन अब एक पहेली के टुकड़े की तरह जो अपनी जगह पर आ रहा है, यह सब समझ में आ जाएगा। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हारे भरोसे के पीछे छिप सकते हैं, लेकिन कोई भी मनुष्य की योजना मेरी इच्छा से ज्यादा चालाक नहीं हो सकती। कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई फुटेज नहीं, कोई वायरल पल नहीं, वह रद्द नहीं कर सकता। जो मैंने तुम्हारे जीवन पर घोषित किया है, तुम उद्देश्य से चिन्हित हो। दुश्मन तुम्हारे कार्यों को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन वे तुम्हारे अभिषेक को मिटा नहीं सकते। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं जो आगे कहता हूं वह केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि व्यावहारिक भी है। उन सतहों के नीचे जांचो जिन्हें तुम शायद ही कभी साफ करते हो। ऐसी जगह जो बहुत साधारण लगती है, संदिग्ध होने के लिए शेल्फ के नीचे, पर्दे के पीछे अजीब तरह से लगे पेंच वाले छोटे इवेंट में, उस चार्जर में जो तुम्हारा नहीं है, उस पे जो नहीं लिखता, उस घड़ी में जो टिक टिक करती है लेकिन कभी हिलती नहीं। फिर से जांचो, फिर से देखो, क्योंकि उन्होंने जो कैमरा लगाया है वह अभी भी प्रसारित हो सकता है। और हालांकि उन्होंने सोचा कि वे चालाक थे, मैं हर योजना को उजागर कर रहा हूं। उस व्यक्ति का अभी सामना मत करना। मैं तुम्हें बताऊंगा कब इसकी बात किसी से भी मत करना। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है। मैं जल्द ही किसी को भेज रहा हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तुम उम्मीद नहीं करते। यह व्यक्ति एक मार्गदर्शक होगा, मेरे द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक साधन होगा जो उस सब कुछ को बहाल करने में मदद करेगा जिसका उल्लंघन किया गया था। वे गुस्से में नहीं आएंगे, वे स्पष्टता में आएंगे, और वे न केवल डिवाइस को हटाने में मदद करेंगे, बल्कि उस आध्यात्मिक छाप को भी हटाने में मदद करेंगे जो पीछे छूट गई थी। हाँ बच्चे, डिवाइस भले ही भौतिक हो, लेकिन नुकसान आध्यात्मिक था। इसने ऐसी ऊर्जाओं तक पहुंच की अनुमति दी जो तुम्हारे घर में नहीं होनी थी। तुम थके हुए जाग रहे हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारी नींद खराब थी, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा सूख रही थी।
लेकिन आज के बाद यह रुक जाएगा। आध्यात्मिक संक्रमण अब समाप्त होता है। अदृश्य तार काट दिए गए हैं। जो चैनल खुला था वह बंद हो गया है और मैंने खुद तुम्हारे घर पर एक नया तेल डाला है। डर से मत चिल्लाओ, विश्वास से चिल्लाओ, क्योंकि जिस चीज को उन्होंने नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया था, मैं अब उसे सफलता के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं दुनिया को तुम्हें उनके बुराई के लेंस से देखने नहीं दूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे तुम्हें वैसे देखें जैसे मैं तुम्हें देखता हूं। तेजस्वी चंगा, अजय तुम्हें कभी शिकार की तरह देखने का मतलब नहीं था। तुम शिकार नहीं हो, तुम अनुग्रह में एक योद्धा हो। यह मौसम सिर्फ खुलासे के बारे में नहीं है, यह विस्तार के बारे में है। तुम एक ऐसे पल में कदम रख रहे हो जहां स्पष्टता तुम्हारे जीवन के हर धुंधले कमरे में भर जाएगी। ना केवल वह कमरा जिसमें तुम सोते हो, बल्कि तुम्हारे रिश्तों का कमरा, तुम्हारे करियर का कमरा, तुम्हारे फैसलों का कमरा रोशनी प्रवेश करेगी और तुम अब और अंधे नहीं चलोगे। तुम्हारे दुश्मन अब भ्रमित हैं। उन्होंने सोचा कि फुटेज फैलने पर तुम बिखर जाओगे, लेकिन तुम उठ रहे हो, तुम सिकुड़ नहीं रहे हो, तुम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, तुम्हें पुनः स्थापित किया जा रहा है। मैं तुम्हें यह एक बार बताऊंगा और यह अनंत काल तक गूंजने के लिए पर्याप्त है। भगवान कहते हैं, नहीं, जिस आंख ने तुम्हें गुप्त रूप से देखा है वह मेरे सार्वजनिक रूप से करने वाले कार्य को रोक नहीं पाएगी। गलत समझा जाने से मत डरो। मैं तुम्हारा दुभाष्य हूं। जो पहले ही देखा जा चुका है उससे मत डरो। मैं तुम्हारा आवरण हूं, उनसे मत डरो। जिन्होंने दूसरों को बताया है, मैं ही तय करता हूं कि आगे क्या होगा, क्योंकि मैं अब इसमें एक विचार के रूप में नहीं, एक रूपक के रूप में नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान न्याय के रूप में, दिव्य न्यायाधीश के रूप में, निर्दोषों के रक्षक के रूप में कदम रख रहा हूं। जिस व्यक्ति ने यह किया है, तुम उससे सीधे नहीं बल्कि परोक्ष रूप से सुनोगे। एक संदेश, एक टिप्पणी, किसी और के माध्यम से एक फुसफुसाहट, उनका अपराध बोध ढीला पड़ेगा। वे तुम्हारी आंखों में नहीं देख पाएंगे, ये तुम्हारी पुष्टि है। लेकिन फिर से मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कब बोलना है और मैं तुम्हारे हर शब्द में रहूंगा। दो लोग हैं जो जानते हैं। एक ने कैमरा लगाया, दूसरे को बाद में पता चला और कुछ नहीं कहा। और बच्चे, यह दूसरा वाला, ये वाला तुम्हें पहले वाले से ज्यादा दिल तोड़ेगा, क्योंकि तुमने उनसे इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। तुमने उनसे ऐसे प्यार किया जैसे तुमने पहले कभी किसी से नहीं किया था। लेकिन उन्होंने सबूत देखा और तुम्हारी रक्षा करने के बजाय वे चुपचाप चले गए। लेकिन उनसे नफरत मत करो। वे कमजोर थे, दुष्ट नहीं। वे तुम्हारे लिए खड़े होना नहीं जानते थे, लेकिन मैं जानता हूं, तो अब मैं खड़ा हूं। मैं तुम्हारी ओर से खड़ा हूं। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उठता हूं। और जब मैं खड़ा होता हूं तो कोई भी न्याय में बैठ नहीं सकता। जो देखा गया था वह अब उलट दिया जाएगा। जो रिकॉर्ड किया गया था वह अब भुनाया जाएगा। जो छाया में वायरल हुआ था वह अब महिमा से शांत हो जाएगा। और तुम्हारी आत्मा की शांति में मैं एक नई जागरूकता स्थापित कर रहा हूं। जब तुम कमरे में प्रवेश करोगे तो तुम्हें यह महसूस होगा। तुम्हें पता होगा कि क्या तुम्हारा है और क्या संबंधित नहीं है। तुम्हें महसूस होगा कि कब कुछ अपनी जगह पर नहीं है। यह तुम्हारी विवेक की देन है जो तेज हो रही है। यह तुम्हारी अंतर्ज्ञान है जो अब दुनिया के शोर से सुस्त नहीं है। उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं उनके जाल का इस्तेमाल तुम्हें जगाने के लिए कर रहा हूं। तुम इसके बाद कभी वहीं नहीं रहोगे। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप अर्श पापी नजरों या अर्श 1000 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। और हमारे अलौकिक भक्ति वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।